नमस्कार, सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र। तो इस बार नवरात्र मनाने के लिए यूपी सरकार विशेष प्रबंध करने जा रही है। राज्य के सभी मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ होगा, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ होगा। सभी जिलों के जिलाधिकारी ये काम करवाएंगे। इसके लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि धार्मिक आयोजनों पर पहली बार यूपी सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि कांवड़ यात्रा के वक्त हेलीकॉप्टर से कांवड़ वालों पर फूल बरसाए गए। इसके अलावा तमाम बड़े मंदिरों के पुनरुद्धार का जो काम है वो लगातार चल रहा है। अयोध्या में साल 2024 में राम मंदिर तैयार कर देने का ऐलान कई बार हो चुका। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा चुका है। अयोध्या में दीपावली पर दिए जलाने का काम भी बार बार होता रहा है। क्या ऐसी धार्मिक लोकतांत्रिक सरकारों को ये जो धार्मिकता है ये शोभा देती है? क्या हमारा संविधान ये इजाजत देता है कि राज्य ऐसी धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले? हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हालांकि धर्मनिरपेक्षता की हमारी परिभाषा ये कहती है कि राज्य धर्म से कटा नहीं रहेगा। वो निरपेक्ष ढंग से सभी धार्मिक समुदायों के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकता है। इसमें नास्तिकों की भावनाओं के लिए भी गुंजाइश है। लेकिन अगर आप देखें तो इन दिनों सरकार जितने धार्मिक आयोजनों में जुड़ी है सब एक ही धर्म के हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी बात की ओर ध्यान खींचते हुए कुछ तंज के लहजे में ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, रामनवमी मनाने के लिए यूपी के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है। लेकिन इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ रुपए देने चाहिए जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। बीजेपी सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत रामनवमी से हो, ये बात अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए कही है। बहरहाल इन सब के बीच सवाल कई और हैं। क्या राज्य के पहले से ही सीमित संसाधनों को ऐसे धार्मिक पाठों में लगाया जाना चाहिए? क्या जिलाधिकारियों के पास पहले से काम कम है कि उन्हें एक और काम का जिम्मा दे दिया गया है? क्या यूपी सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और नहीं होनी चाहिए? सच की पड़ताल में यही हमारा सवाल है। यूपी सरकार नवरात्रों पर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम कराएगी। क्या सरकारी खर्च पर धार्मिक आयोजन करवाना सही है? हमेशा की तरह आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। हम आपकी राय आगे बताएंगे सच का मीटर में। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। अनिल शुक्ला वारसी हैं जो नेता हैं बीजेपी के, और राजीव राय हैं जो नेता हैं सपा के। अनिल शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास यहाँ पर आना चाहूंगी। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, ये आदेश तो एक धर्म को बढ़ावा देने जैसा लगता है। क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं लगता? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में एक संस्कृत पर्यटन मंत्रालय भी है और उस संस्कृत पर्यटन मंत्रालय का काम है कि अपने प्रदेश की, देश की जो संस्कृत है, जो हम सबको विरासत में मिली है, उस संस्कृत को संरक्षित किया जाए, मजबूत किया जाए। और इसके लिए संस्कृत मंत्रालय बहुत पहले से नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, रामलीला करा के, रासलीला करा करके या अन्य जो जागरण के कार्यक्रम करा करके इसको मजबूत करता रहा है, संरक्षित करता रहा है। और हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जानना और उनको बताना बहुत जरूरी है कि हमारी सनातन संस्कृति है, इसको हम लोगों को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बीच में क्या हुआ कि कई बार जो आक्रांताओं द्वारा देश पे हमले किए गए, उसमें हमारी संस्कृति को बड़े पैमाने पर बर्बाद किया गया। लेकिन फिर भी ये सनातन संस्कृति इतनी मजबूत थी कि इसको लोग खत्म नहीं कर पाए। तो मैं यही हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संस्कृति को मजबूत करें और संरक्षित करें। और जहां तक रही बात 1 लाख रुपए देने की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारे संस्कृत पर्यटन मंत्रालय ने प्रत्येक जिला स्तर पे एक संस्कृत पर्यटन कार्यक्रम परिषद का गठन किया है, जिसमें जो वहाँ का डीएम है वो अध्यक्ष है और संस्कृत पर्यटन जो अधिकारी है मेरा सवाल ये था अनिल जी कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं और एक धर्म को बढ़ावा देने जैसा लगता है। क्या एक धर्म के त्योहार के लिए ही सब कुछ होगा? सभी धर्मों के त्योहारों को आगे मनाने जाएगी? इसी तरह से यूपी सरकार इस तरह से अनुदान जो है वो दिया जाएगा? अगर अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। अब 1 मिनट का और समय दे दीजिए जी। तो इसमें तो ये जो परिषद का गठन किया गया है हर जिले स्तर पे, उनके अपने खाते भी हैं बैंकों में, और उसमें जो वहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, वो चाहे किसी पार्टी के हों, वो सब उसके सदस्य हैं। फिर जिला स्तर पे वो मीटिंग करके और इन तरह के कार्यक्रमों की वो लोग मांग करते हैं।
इसी संबंध में हर जिले से, लगभग सभी जिलों से मांग आई कि अब की बार जो है ये नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए और अष्टमी नवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ किया जाए। तो उन सबकी मांग को मानते हुए हमारे जो संस्कृत पर्यटन मंत्रालय है उन्होंने बाकायदे शासनादेश जारी करके और 1-1 लाख रुपए प्रत्येक जिले को ट्रांसफर करने का काम किया है। और वो पैसा जो अकाउंट है इसमें खुला है बैंक में, उसमें रखा जाएगा और वो डीएम और उसके माध्यम से खर्चा होगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर और भी धर्म के लोग कोई इस तरह की मांग करते हैं तो संस्कृत मंत्रालय उस पर भी विचार करेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष धर्म के लिए ये है, अगर कोई मांग करता है तो उस पर भी मंत्रालय विचार करेगा और उसे भी फंड देने का काम करेगा। तो आप कह रहे हैं कि आगे अगर क्रिश्चियन आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे क्रिसमस का त्यौहार जो है वो इसी तरह से मनाया जाए, अलग अलग आयोजन किए जाएं, उसमें डीएम जो है वो पूरा नेतृत्व करें इस तरह से, या मुस्लिम आके कहें हमारी ईद जो है वो इसी तरह से मनाई जाए, अलग अलग जगहों पर आयोजन किए जाएं, तो वो भी यूपी सरकार करवाएगी? वो तो जब मैंने कहा ना परिषद बनी हुई है, परिषद में जो मुस्लिम हमारे विधायक हैं वो भी तो उसके सदस्य हैं। अगर वो वहां पे अपने जिले में, क्योंकि ये जिले की बात है, ये हर जिले से लगभग मांग आई है तब ये डिसीजन लिया गया है। तो जो जिले से मांग करेंगे उनके परिषद के लोग, उस मीटिंग को करके उसको हमारा सरकार उसको मानेगी और उसके हिसाब से थोड़ी बात को अनिल जी आप घुमा दे रहे हैं। वैसे राजीव राय जी, यहाँ पर आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो बात यहाँ पर अनिल जी कह रहे हैं वो परिषद की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अलग अलग जिलों से मांग आई थी इस तरह की, इसलिए ये जो काम है वो सरकार कर रही है क्योंकि लोगों की ऐसी मांग है। अदिति जी, जो अनिल जी बोल रहे हैं बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, मंत्रालय का नाम सही ढंग से ले नहीं पा रहे हैं, वो आप भी समझ रही हैं। मैं अपने आपको आपने जो शुरुआत में बात कही उन्हीं बातों से जोड़ते हुए ये जरूर कहूंगा, रामायण की पाठ अच्छी बात है, 1 लाख रुपए तो सच में बहुत कम है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रघुकुल रीति सदा से चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, 1-1 सिलेंडर फ्री देंगे, ये वचन तो माननीय मुख्यमंत्री और भारत सरकार का था। स्कूटी देंगे, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, आलू की उपज के पैदा देंगे, किसानों का गन्ना भुगतान कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। तो रामायण पाठ करोगे और भगवान राम के बताए हुए आदर्शों पर नहीं चलोगे। और बोल रहे हैं कि हर जिले से मांग आई है और हर गांव से मांग आ रही है, हर गांव से ये मांग आ रही है कि जो नौजवान जो बच्चे हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार दो। जो आपने वादे किए थे, राजीव राय ने, अखिलेश यादव ने, किसी अन्य ने तो नहीं कहा था, आपने दे दिया सबको फ्री सिलेंडर, आपने दे दिया स्कूटी, आपने दे दिया आलू की कीमत, आपने किसानों का आय दुगुनी कर दी, बेरोजगार कर दी। तो भगवान राम ने आपको यही सिखाया था क्या? और धार्मिक मामला हम स्वागत करते हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, आप करिए ना सबको। अभी बता रहे थे कि जिसका जिसका आएगा हम सबका करता रहेंगे। तो राज्य सरकार ये सब छोड़कर ये धार्मिक मुद्दे करती रहेंगी क्योंकि आप मुख्य मुद्दों पर सवाल न उठाए। सर, आप बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं। आप बोल रहे हैं जहां जहां से मांग आ रही है, मैं मांग कर रहा हूं जनता की तरफ से। और आप अपने विधायकों से पूछिएगा, सांसदों से पूछिएगा, भाजपा के पदाधिकारियों से पूछिएगा कि सारे लोगों की ये मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वादे किए थे, प्रभु राम के पद चिन्हों पर चलते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान का आदर्शों पर चलते हुए उन वचन को पूरा कर दे। अगर उन वचनों को पूरा नहीं कर सकते तो नौटंकी बंद कर दे। अनिल जी, इस पे मुद्दा सिर्फ यही नहीं है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और इस तरह के आदेश सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा देते हुए लगते हैं। मुद्दा ये भी है कि प्रदेश में कई दूसरी समस्याएं हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवालों में रहते हैं यूपी का जो प्रशासन है, यूपी की जो सरकार है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो फिर से उठ रहा है, कटघरे में खड़ा किया गया है। प्रशासनिक मशीनरी को इन कामों में लगाकर मुख्य मुद्दों की अनदेखी नहीं कर रही है सरकार। देखिए, जैसा हमारे राय साहब कह रहे हैं, तो सरकार कोई एक मंत्रालय से नहीं चल रही है। हर विभाग का अलग अलग बटा हुआ काम है। जो संस्कृत मंत्रालय काम वो संस्कृत मंत्रालय कर रहा है, जिसको जॉब देने का काम है जॉब देने वाले काम कर रहे हैं, जिनको जो है क्या नाम है लोक निर्माण का काम विभाग है वो अपना काम कर रहा है। इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सरकार है वो हर विभाग के अलग अलग काम कर रही है। तो संस्कृत का काम जो मंत्रालय है वो अपना काम कर रहा है। जहां तक बात अभी आपने कही कि जो है क्या नाम है इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं तो यही आपसे कहूंगा कि हर चीज पे ऐसा कौन सा क्षेत्र है आप बता दो जहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सबसे ज्यादा हम लोगों ने रोड बनाने का काम किया,
सबसे ज्यादा हम लोगों ने जो बुनियादी जरूरतें थी अभी भी लोगों की, उमेश पाल हत्याकांड में सारे शूटर्स पकड़ाए नहीं हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी भी आप 100% दावा नहीं कर सकते अनिल जी। ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। अभी बहुत सारे देखिए- मुद्दे खुल सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कई जिलों में खस्ता हाल है, ये बात तो आपको माननी होगी। देखिए ऐसा है, और आप यहाँ देखिए, पर ऐसा- सरकारी अमला ऐसा- जो है, प्रशासनिक नहीं, अमला जो है, उसको आप इन ऐसा- कामों में लगा रहे हैं, नहीं, धार्मिक नहीं, आयोजनों में। नहीं, अब देखिए ऐसा होता है कि जैसे ये कांड हुआ, अब सरकार ने हमारे तुरंत उस पर काम किया। दो लोगों का इनकाउंटर हुआ, तमाम बुलडोजर चलाए गए, उस पर भी इन्हीं लोगों ने हाथ शुरू कर दी। अरे भाई, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो जो आदमी इतना आतताई है, आतंकी है, जो दिन दहाड़े गोली चला रहा है, अपने मुंह पे मास्क तक नहीं लगा नहीं, आप रहा है। वापस इसी सवाल पर आप सीधे सीधे जवाब दीजिए अनिल जी यहाँ पर, कि जो प्रशासनिक मशीनरी है उनको दूसरे कामों में लगाए जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रदेश है हमारा, कई मुद्दे हैं, कई समस्याएं जिन्हें सुलझाने की, जिन पर नजर डालने की जरूरत है। तो इन कामों में क्यों हम जिलों के अधिकारियों को लगा रहे हैं? नहीं, वो जिले में संस्कृत पर्यटन का अधिकारी अलग है, जो उसका काम है यही है। अगर हम उसको काम नहीं देंगे तो खाली बैठा रहेगा। तो ये तो काम उसके लिए तो जो डीएम जो होता है, ही इज द हेड ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो अधिकारी उसके लिए वहां पे नियुक्त है, वो काम करेगा। उसके लिए जगह हर जिले पे एक जो है कमेटी बना दी गई है, बाकायदे एक अधिकारी जो है उसका उस पर नियुक्त है। वही वो बात इन है ना अनिल जी की एक और मैनेज जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर बढ़ा दी गई है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी वैसे ही सब लोग संभाल रहे हैं, सभी के लिए वहां पर काम है। अब अगर क्या किसी से काम न लिया जाए, उसको चुपचाप खाली बैठने दिया जाए? अच्छा, अगर वो संस्कृत को मजबूत कर रहा है, हमारे आने वाले बच्चों को हमारे देश की संस्कृत के बारे में बता रहा है, उनको उसके रास्ते पे चलने के लिए बता रहा है, तो कोई गलत काम राजीव जी, यहाँ पर सरकारी खर्च पर धार्मिक आयोजन को कितना सही ठहराएंगे आप? नहीं, मैं तो आदरणीय अनिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हर विभाग का मंत्रालय अपना काम कर रहा है। आदरणीय अनिल जी, क्या कोई वादा याद दिलाने वाला भी मंत्रालय है, वचन निभाने वाला भी मंत्रालय है? आप बताओ कौन सा वादा, आप बताओ कौन सा वादा नहीं माना? आपने कहा कि 1 मिनट, आपने कहा गैस का सिलेंडर, मैं कह रहा हूं आप उठा करके देखिए, ये जो अभी हमारा बजट आया है। अनिल जी थोड़ी सभ्यता सीखिए, मैं आपके बीच में एकदम नहीं बोला, सुन लीजिए बात को। नहीं, आप अपनी बात का जवाब दे रहे हैं, वादा करता हूं, बात नहीं कर रहे हैं। अदिति जी अनिल जी एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। जवाब तो आप ही को देना है। सभ्यता हमको समाजवादियों से सीखनी पड़ेगी। राजीव जी आप पूछिए जो पूछ रहे हैं आप अनिल जी से। आप व्यक्तिगत कमेंट करेंगे तो ऐसा बोलूंगा कि बैठने लायक नहीं, यहाँ पर आप ये सब मैं माफी चाहूंगी, ये सब मत कीजिए आप। राजीव जी आप अपना पॉइंट रखिए, उस पर अनिल जी जवाब देंगे। आपने बोला कि कौन सा वादा नहीं निभाया है। शिक्षा मित्रों से कोई वादा किया था इन्होंने, अपने घोषणा पत्र में जारी किए थे। कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर लिया? किसानों के आय दुगुनी के वादा किए थे। अभी होली में सिलेंडर देने का वादा किए थे। स्वास्थ्य समस्याओं को समझाने का वादा किए थे। अभी आज की न्यूज है कि केजीएमसी में फर्जीवाड़ा दवाई की दुकान पे हुआ। इनका शिक्षा मंत्री घूम घूम कर शर्मिंदा होते रहते हैं और बोल रहे हैं कि हमने कौन सा वादा पूरा नहीं किया। आप बता रही थी शूट आउट का, उसके बाद आप ही के चैनलों से पता चला कि हर जगह दिन दहाड़े शूट आउट हो रहा है। महिला अत्याचार क्या है आप देख ही रही है, महंगाई आप देख ही रही है। आप बताइए, मैं आपसे अप टू द पॉइंट पूछ रहा हूं। जवाब दे दीजिए, शिक्षा मित्रों से वादा किया राजीव जी उनको जवाब देने दीजिए, आपके जो था। सवाल है उनका जवाब देने दीजिए उन्हें। देखिए, शिक्षा मित्रों का जहां तक मामला है, ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है, और कोर्ट कचहरी तय हो जाएगा तो हम लोग तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात जो अब देखिए, राय साहब फिर बोल रहे हैं, तो मैं राय साहब से ये कहना चाहता हूँ, जो सिलेंडर की बात है, ये ऑलरेडी इसमें बजट में प्रोविजन है, आप देख लीजिएगा। तो हम लोग जो है जो प्रोविजन किए हैं सिलेंडर देंगे, उसकी तैयारी हो रही है। अभी भी तो बजट आया कई दिन में। तो और बाकी जो रह गई बात की, ऐसा मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर काम ना हो। बुनियादी जो जरूरतें थी उनको हमने पूरा किया, किसी ने नहीं पूरा किया। इस देश में जो है हमने मकान हमने देने का काम किया, गैस सिलेंडर हमने देने का काम किया, बिजली घर घर हमने पहुंचाई, नल से जल हम पहुंचा रहे हैं, सारे लोगों को जो है आयुष्मान कार्ड दे करके उनका इलाज हम करा रहे हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है? नई शिक्षा नीति यहाँ पर अब वो जनता भी देख ही रही है, सुन रही है आपको। बहुत शुक्रिया अनिल जी और राजीव जी, आपका मेरे पास वक्त की बहुत कमी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सवाल यही उठता है कि सरकार का जो काम होता है वो हर समुदाय, अपनी जो प्रदेश की जो अपनी जनता होती है उसके बीच में भरोसा कायम करना होता है। लेकिन इस तरह के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं भरोसे को डिगा देते हैं, परेशान करते हैं। धर्मनिरपेक्ष हम राज्य हैं और यहाँ पर सभी को एक समान नज़र से देखे जाने की जरूरत है। लेकिन ये आदेश
कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता। तो सच की पड़ताल में फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे आखिर आप लोगों की क्या कुछ राय आई है जो हमने सवाल पूछा था उस पर। तो सच की पड़ताल में अब वक्त हो गया है आप लोगों की राय का। हमने सवाल पूछा था, यूपी सरकार नवरात्रों पर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम कराएगी, क्या सरकारी खर्च पर धार्मिक आयोजन करवाना सही है? तो हमारे पास करीब 8,000 लोगों की राय सामने आई है। 83% मानते हैं कि ये सही नहीं है, जबकि 15% लोग मानते हैं कि सरकारी खर्च पर धार्मिक आयोजन हो सकते हैं और 2% लोगों की कोई राय नहीं है। तो यहाँ पर जो जनता की राय है वो आपके सामने है। सच की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्कार।